सुप्रभात बच्चों, आइए इस वीडियो में हम सड़क सुरक्षा के विषय में जानते हैं। यातायात सड़क सुरक्षा में जानने से पहले या यातायात के नियम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यातायात होता क्या है, यातायात कहते किसको है। तो यातायात जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, यात और आयात। यात का तात्पर्य होता है गमन और आयात का तात्पर्य होता है आगमन। तो आवागमन जो होता है उसको ही क्या कहकर संबोधित किया गया है, यातायात कहकर। ठीक है, अगर आप इसको यातायात शब्द को तोड़ेंगे, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर आप यातायात शब्द को तोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप यातायात शब्द को तोड़ेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यात और आयात। ठीक है, यात और आयात इन दो शब्दों से इसकी निर्मित हुई है। यात का अर्थ होता है गमन और आयात का अर्थ होता है आगमन। तो आवागमन का जो बात होती है, आवागमन के लिए ही यातायात जो है कि शब्द निर्धारित किया गया है। और आप ये जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर ही निर्भर रही है। यदि आपने देखा होगा या आपने पाया होगा या आपने सुना होगा या आपने किताबों में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो यात्राएं किया करते थे, वो एक स्थान पे टिक के नहीं रहते थे। क्योंकि जैसे आज हमने मकान बना लिए हैं, हमने बिल्डिंग्स बना लिए हैं, वो हमारा घर है, हम उसी स्थान पर रहते हैं, कहीं और नहीं जाते। पहले ऐसा नहीं था, जो जहाँ रहते थे वहीं घर हो जाता था और नदियों की तलाश में या फिर अच्छे वातावरण की तलाश में वो यात्राएं ही किया करते थे। और आधुनिक काल में, लेकिन वर्तमान समय में क्या, पहले लोग पद यात्रा किया करते थे क्योंकि ये जो यातायात के साधन है वो उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुई और जैसे जैसे हम आधुनिक काल की तरफ बढ़े, तो संसाधन एवं विकास क्षेत्र को देखते हुए देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बना दिए गए। किसके लिए? हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि पहले तो लोग पदयात्रा करते थे तो दुर्घटना की संभावना ही नहीं हुआ करती थी। हाँ, उस समय डाकुओं का दल, डाकुओं का गिरोह हुआ करता था जो छिपकर उन पर वार किया करता था, या ठगों का गिरोह होता था जो उन्हें ठग लिया करता था या उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया करता था। लेकिन दुर्घटनाएं नहीं हुआ करती थी क्योंकि ये जो आवागमन के साधन है वो उस समय उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज है और संपूर्ण विश्व दुर्घटना की ये जो समस्या है उससे जो है कि क्षतिग्रस्त होता है और हमारा नुकसान होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यातायात से संबंधित नियम बनाए गए हैं, जिनका हम पालन करके और जिसको हम अपने व्यवहार में ढाल करके दुर्घटना से बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। आम जनता, खासकर से युवा वर्ग में अधिक जागरूकता लाने के लिए, और ये यातायात के नियम जो है कि युवा वर्ग पढ़े, आप भी जाने समझे, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो इन नियमों की धज्जियां उड़ा देता है, अति तीव्र गति से वाहन चलाता है। ठीक है, और जिसका परिणाम क्या होता है, या रात में पार्टियों में मदिरा का सेवन होता है, या रात भर जगना होता है और सुबह लेके गाड़ियों को जो है कि चलाना होता है, और तीव्र गति से लक्ष्य पर पहुंचने की जो जिज्ञासा मन में बलवती होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और सिर्फ उसकी ही दुर्घटना नहीं होती, उसके सामने जो आता है उसका भी नुकसान होता है और मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए युवा वर्ग में जागरूकता लाने के लिए आपके पाठ्यक्रम में या फिर जगह जगह पर जो है कि कई माध्यमों से, जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर दूरदर्शन के माध्यम से या तमाम संचार माध्यमों की सहायता से युवा वर्ग को जागृत किया जा रहा है, उनको सचेत किया जा रहा है कि वो यातायात के नियमों को समझे, जाने और उसका पालन करें और उसको व्यवहार में लाएं। विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई। अब विश्व में सड़क यातायात से मौतें और जख्मी बहुत होती, बहुत सारे लोग दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य का डेटा को एकत्रित करता है, उसका ये कहना है कि प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अर्थात प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोग केवल सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। हादसों से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के अभाव में एवं सुचारू रूप से पालन न करने के कारण, अब देखो, यातायात के नियम जानना चाहिए और केवल जानना ही काफ़ी नहीं होगा, हमें उसको व्यवहार में भी लाना होगा। अगर हम उसको आचरण में लाते हैं तो ये दुर्घटनाएं कम घटेंगी या नहीं होंगी। क्योंकि
भारत में यदि हम भारत की बात करें 10 लाख लोग तो संपूर्ण विश्व में दुर्घटना से मारे जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में जो ये आंकड़ा है वो 1,40,000 का है। विश्व भर में जितने वाहन हैं उसका मात्र 1% ही हमारे भारत में है, लेकिन जो दुर्घटनाएं इन वाहनों के कारण घटित होती हैं उसमें अकेले भारत में ही 10% घटित होती हैं। वाहन 1% है लेकिन दुर्घटनाएं 10% घटित होती हैं। इसके कारण हमें ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। और विडंबना तो ये बात है कि हम नियम हमने बना दिए हैं लेकिन हमने उसको जाना नहीं, उसको समझा नहीं, और जान समझ भी लिया तो उसको व्यवहार में नहीं डाला, उसका पालन नहीं किया, उसको लागू नहीं किया, तो फिर हम लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें ना ये केवल जानना है, ना केवल हमें समझना है, बल्कि हमें अपने व्यवहार में ढालना है और इसका पूर्ण रूपेण पालन करना है, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्ण होते हैं और उनका विवेकपूर्ण पालन करना भी आवश्यक होता है। सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून और नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है, जिससे हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सके। यदि हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम स्वयं को तो हानि पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरे को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। और यातायात को हम प्रमुख सुगमता से सीख सके, सरलता से सीख सके, इसलिए उसके नियमों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम ये है कि सुरक्षा से संबंधित यातायात के नियम एवं सावधानियां। हम अपनी सुरक्षा खुद स्वयं को सुरक्षित करने के लिए हमें कौन से नियम और कौन सी सावधानियां अपनानी होगी। दूसरी ये कि यदि हम वाहन चलाते हैं, ठीक है, वाहन को हम चलाने वाले हैं तो भी हमें ये ध्यान रखना होगा। पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपनी लेन में बाईं तरफ रहना चाहिए एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़नी चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए तथा क्रॉस करते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। अमूमन होता क्या है कि अगर हम सड़क पार करना चाहते हैं तो हमें ये लगता है या हम ये सोचते हैं या हम अपने मन में ही ये कल्पना कर लेते हैं कि चलो हम तो पार कर जाते हैं, हम नहीं भी देख रहे तो क्या हुआ, ये वाहन चालक तो देख रहा है, वो हमें देखकर रोक देगा और हम क्षतिग्रस्त होने से बच जाएंगे और हम आसानी से पार कर जाएंगे। और यहीं पे हम गलतियां कर देते हैं। कोई और हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसके पहले हमें ये देखना होगा कि हम ये जो यातायात संबंधी नियम बनाए गए हैं उसके अनुरूप हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, उसमें जख्मी हो सकते हैं और दुर्भाग्यवश हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग हो, इसलिए सबवे, फुटओवर ब्रिज सबका पालन नियमगत करना आवश्यक होता है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से किसी को भी क्रॉस करके इधर उधर निकलना चाहेंगे तो फिर समस्या हो जाती है। पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए और पार्क की गई या खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं निकालना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमेशा चालक की गलती नहीं होती, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके सामने व्यवस्था में भी सड़क के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्हें रुके, देखे, सुने, सोचे का मूल मंत्र बताना व पालन कराना अति आवश्यक है। आप देखो, जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर घायल जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, और बच्चों को अगर उन नियमों की जानकारी नहीं है तो उसमें योगदान हम बड़ों का भी है। अगर हम उनके सामने नियम तोड़ेंगे, नियम की धज्जियां उड़ाएंगे, तो हम जैसा करेंगे वो हमें देखकर वैसा ही अनुकरण करेंगे। यदि हम लाल बत्ती जलने पर और आगे पहुंचने की जल्दी में अगर हम चले जाते हैं बिना देखे, गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग में, हम बीच में से रास्ता निकालते चले जाते हैं, बहुत तेज गति से चलाते हैं, वाहन आ रहा है, बिना देखे समझे हम पार कर जाते हैं और हमारे साथ कोई बच्चा है, कोई बालक है, तो वो इस घटना को देखेगा, इसका अनुसरण करेगा, फिर वो भी उसको व्यवहार में लाएगा। तो आवश्यकता क्या होती है कि अगर हमारे साथ बच्चा हो तो हमें ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जैसा करेंगे वो वैसा अनुसरण करेगा, उसी के अनुसार वो व्यवहार करेगा। तो हमें पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सामने किसी नियम को ना तोड़ें, नियमगत कार्य ही करें। दूसरी बात ये कि हम उनको वाहन संबंधी या पैदल चलने संबंधी जो सावधानियां हैं उनसे उनको अवगत कराएं, उन्हें रुके, देखे, सुने और सोचे का मूल मंत्र बताएं। अगर सड़क पार करना है तो वो पहले रुके, दोनों तरफ देखें,
फिर उसके बाद गाड़ियों की आती हुई आवाज़ को सुने कि वो कितनी देर में पहुंचेगी या कितनी दूर से आ रही है या कितनी कम से आ रही है। फिर सोचे इस समय पार करना उचित होगा कि नहीं उचित होगा, फिर वो पार करें। तो देखें, रुके, देखें, सुने, सोचे, इसका मूल मंत्र स्वयं भी जानना होगा और बच्चे को भी इस मूल मंत्र को बताना होगा। वाहन चलाते समय यातायात नियम एवं सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की जानकारी भी आवश्यक होती है। अब देखो, ये तो हो गया पैदल चलने संबंधी नियम, लेकिन यदि हम वाहन चलाते हैं तो उसमें भी हमारी उम्र, हमारी योग्यता और हमारी परिपक्वता, ये भी जो है कि वहाँ पे इसकी भी भूमिका होती है। अधिकतर आप देखो बच्चे की उम्र हुई नहीं, क्योंकि 18 वर्ष के बाद जो है कि उन्हें वाहन चलाने की अनुमति प्रदान है हमारे भारत सरकार के द्वारा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अगर किसी के घर में गाड़ी है तो वो बच्चा 12-13 साल का होगा, 10 साल का होगा तो भी वो गाड़ी लेके निकल जाएगा। ना उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस होगा और ना उसके पास योग्यता होगी, ना उसके पास अनुभव होगा, ना उसके पास परिपक्वता होगी। तो वो अपने अनुसार स्वच्छंद रूप से गाड़ी चलाएगा और परिणाम स्वरूप वो खुद भी दुर्घटनाग्रस्त होगा और दूसरे को भी करेगा। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने एवं सड़क पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना भी आवश्यक होता है। अगर हम दुपहिया वाहन चलाते हैं या चौपहिया वाहन चलाते हैं तो उनसे संबंधित जो नियम और जो संकेत निर्धारित किए गए या जो सड़क पे जगह जगह लगे होते हैं, हमें उनको देखना होगा, समझना होगा, उसके अनुरूप आचरण करना होगा। क्योंकि भारत में वर्ष 2011 की अवधि में लगभग 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 24,085 लोगों की मृत्यु हो गई है। वाहन चलाते समय कुछ मानवीय भूलें होती हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए ऐसे तथ्यों पर ध्यान देना की आवश्यकता है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक का ध्यान भटकाने वाली चीजें करना, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा करना, लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उपयुक्त निर्देशित समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में वाहन चलाते समय जो ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं उसका एक कारण मोबाइल फोन भी है। हालांकि हम नशे में गाड़ी चला रहे हैं, तीव्र गति से निकलना चाहते हैं, ठीक है, गलत ढंग से हम क्रॉस करना चाहते हैं, सीट बेल्ट का हम उपयोग नहीं करते, हेलमेट की हम उपेक्षा कर देते हैं, लाल बत्ती पर ध्यान नहीं देते, तो दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सर्वाधिक दुर्घटनाएं जो इस समय घटित हो रही हैं वो मोबाइल फोन पर बात करने के कारण हो रही है। क्योंकि अगर हम किसी से मोबाइल फोन में वार्तालाप कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, ध्यान हट जाता है और ध्यान हटने से दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय हमें मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति प्राय हर किसी में होती है। गति में तीव्रता दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ जाती है। अगर हम तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं तो दुर्घटनाएं तो होंगी, क्योंकि अगर आप तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई पशु आ गया बीच में तो आप कैसे रोकेंगे? ब्रेक लगाते लगाते आप गिर पड़ेंगे। अगर सामने कोई और चीज़ आ गई जिससे आप टकरा गए तो आपके जो जख्मी होने की जो चांसेस ज़्यादा होंगे, उसकी संभावनाएं अधिक हो जाएंगी और आप अधिक जख्मी हो जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर भैया आप गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं तो अगर कोई सामने आए आप गाड़ी रोक भी सकते हैं और अगर आप गिर भी गए दुर्भाग्यवश तो आपको अधिक चोटें नहीं आएंगी। इसलिए हमें तीव्र गति से गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए। नशे की हालत में गाड़ी चलाना दुर्घटना में वृद्धि करता है। लोग करते हैं कि आजकल शौक हो गया है, दुख में तो पीते ही हैं मदिरा और प्रसन्नता में भी पीते हैं। कोई प्रसन्नता की बात होती है, कोई मंगलकारी या कल्याणकारी सूचना उन्हें मिलती है या उनके जीवन में कोई अच्छा अवसर आता है तो वो उसको उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए या उसको जी लेने के लिए मदिरा का सेवन करते हैं और दुख में तो लोग करते ही हैं। और उस स्थिति में यदि वो गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कभी कभी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन होर्डिंग पर ध्यान चले जाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क संकेतक को प्रभावित करती। कभी कभी होता क्या है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में कोई होर्डिंग लगी हुई है या फिर कहीं मोबाइल फोन हम चला रहे हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है, भटक जाता है। या हम सामने लिखी हुई सूचनाओं को पढ़ने लगते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे इसलिए हमें ऐसी वस्तुओं से दूरी बना लेनी चाहिए, जैसे गाड़ी का शीशा समायोजित करना, वाहन में स्टीरियो एवं रेडियो का चलाना, सड़क पर जानवरों का आ जाना, विज्ञापन या सूचना पट आदि चीज़ों से चालक को अपना ध्यान भंग नहीं करना चाहिए तथा मार्ग परिवर्तन एवं ध्यान हटाने वाली बाहरी चीज़ें देखने के दौरान सुरक्षित रखने के लिए वाहन गति को धीमी गति से चलाना चाहिए। ठीक है, वाहन को अगर हम धीमी गति से चलाएंगे तो दुर्घटना की संभावनाएं कम होगी। तो यहाँ तक आपने देखा कि यातायात के नियम क्या हैं,
ठीक है। और सड़क सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। और साथ ही साथ यातायात का अर्थ क्या होता है, इसके नियम क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, हमको इनका पालन क्यों करना चाहिए, हम अपने खुद को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो में ये देखा, अब इसके अगले वीडियो में आप देखेंगे कि कितने नियम और कितने संकेत निर्धारित किए गए हैं जिसको हमें जानना है, उन प्रतीकों के अर्थ को जानना है, उसकी महत्ता को जानना है और उन प्रतीकों को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करना है। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है।